नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की, इस स्टूडियो की, इन तमाम चीज़ों की रौनक को दोबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब अपनी ज़ात में अंजुमन शख्सियत का वालेहाना इस्तक़बाल तमाम नाज़रीन की तरफ से। हमारी पूरी टीम भी आपको सुबह खैर कह रही है हकीम साहब। ज़रा नवाजी, आपका भी इस्तक़बाल। तो इससे पहले कि आपका खूबसूरत कलाम हमारे नाज़रीन की समातों में रस खोले, हमारी प्रोग्राम की रिवायत के मुताबिक एक छोटा सा किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे किसी मकाम से, एक चरवाहे को देखा जो अपने आप खुद ही बातें कर रहा था। जब सुना तो देखा कि वो ये कह रहा था कि ए अल्लाह, अगर तू मेरे पास होता तो मैं तेरी कंघी करता, तेरी जुएं निकालता, तेरे कपड़े अगर मैले हो जाते तो मैं तेरे कपड़े धोता, अगर तू बीमार हो जाता तो मैं तेरी तीमारदारी करता, मैं तेरे लिए खाने बनाता। गर्ज वो सारी बातें सुनते रहे। फिर एकदम से उन्होंने कहा कि ये तो क्या कह रहे हैं, तुझे कुछ होश भी है कि तू किससे मुखातिब है और किसकी शान में ये गुस्ताखी कर रहा है? हमारा, मेरा और तेरा रब जो है वो इन चीज़ों का मोहताज नहीं है, ये तो दुनियावी असबाब के मोहताज हम बंदे हैं। तूने तो अल्लाह की ज़ात में के अल्लाह की शान में जो है बड़ी तकसीर की है, फौरी तौर पर माफ़ी मांग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत खरी खरी सुनाई। अब वो चरवाहा जो है बहुत पशेमान हुआ, बहुत घबराया और वहाँ से अपने सर में खाक डालता हुआ, रोता पीटता हुआ जो है वो एक तरफ को चल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर पे पहुँचे। अल्लाह ताला ने कहा, मूसा, तूने मेरे एक प्यारे बंदे का दिल क्यों तोड़ दिया? तुझे नहीं पता कि उसकी वो बातें मुझे कितना खुश कर रही थीं। वो अपनी मासूमियत में मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था और मैं सुन सुनकर खुश हो रहा था। जा और फौरी तौर पर उससे माफ़ी मांग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन पलटे, वहाँ से ढूंढते ढूंढते चरवाहे के पास पहुँचे। उस चरवाहे ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा, मज़ीद कोई तक़सीर हो गई है और कोई मेरे लिए हुक्म है कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए जो है वो कोई ऐसा हुक्मनामा जारी हुआ है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं तो तुझसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तेरी बातें अल्लाह को बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैं ये भूल गया था एक पल को कि अल्लाह ताला सिर्फ हमारा ज़ाहिर नहीं देखता, वो हमारा बातिन भी देखता है। वो हमारे दिल का खुलूस देखता है, हमारे दिल की नीयतें देखता है, हमारे दिल में छुपी मोहब्बत को देखता है। और ना जाने अपने बंदे का कौन सा अंदाज़ उसे भा जाए, अपने बंदे की कौन सी अदा उसे पसंद आ जाए। तो ये एक छोटा सा वाक़या था नाज़रीन। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका इजहार ख्याल खुद उनकी ज़ुबानी। वो एक गज़ल आज रिकॉर्ड होके आई है और उसमें यही सब कहा गया है। वो एक शेर सुना देता हूँ उसका, जी फिर हकीम साहब, ताज़ा। इरशाद। कब तुझे क्या, कब तुझे क्या तेरा महबूब बना कर रख दे, वाह कब तुझे क्या तेरा महबूब बना कर रख दे, इश्क वो शय है जो मजजूब बना कर रख दे। वाह 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 वाह, क्या बात है हकीम साहब। इश्क वो शय है जो मजजूब बना कर रख दे। ये गज़ल मैं आपको भेजूंगा, ज़रूर इंशाल्लाह बड़ा हकीम साहब, मजा आएगा। बहुत बहुत उम्दा, गज़ल, बहुत उम्दा। आपके वाक़े पे ये शेर याद आ गया। बिल्कुल, आपने गज़ल का पूरे मतलब, किस्से को समेट दिया हकीम साहब एक शेर में। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मसर्रत उम्दा। कम नहीं है, चश्मे नम भी खूब है अब तो। मसर्रत कम नहीं है, चश्मे नम भी खूब है अब तो। तबस्सुम मुस्तरिब है, तेरा गम भी खूब है अब तो। बहुत उम्दा, तबस्सुम मुस्त, बहुत उम्दा। तबस्सुम मुस्तरिब है, तेरा गम भी खूब है अब तो। मसर्रत कम नहीं है, चश्मे नम भी खूब है अब तो। और मुझे जिसकी जरूरत थी वो सब कुछ है मुझे हासिल। मुझे जिसकी जरूरत थी वो सब कुछ है मुझे हासिल। सितम गैरों के और तेरा करम भी खूब है अब तो। वाह वाह, सितम क्या गैरों कहने, के और तेरा करम भी खूब खूब है है अब अब तो। तो। और कभी एक घूंट तक पीता नहीं, लगजीदा रहता हूँ। कभी एक घूंट तक पीता नहीं, लग़ज़ीदा रहता हूँ। लगजीदा रहता हूँ। नशा भी खूब है अब तो, भरम भी खूब है अब वाह तो। वाह वाह, नशा, नशा भी खूब है अब तो, भरम भरम भी भी खूब। खूब है अब तो। और अलल ऐलान मुझसे बादक, अलल ऐलान मुझसे बादक कश से, अलल ऐलान
मुझसे वादा कश से रोज मिलते हैं, हाँ हाँ अलल ऐलान मुझसे वादा कश से रोज मिलते हैं, ब्रह्मन खूब है शेख शेखो हरम हरम। खूब है अब तो, वाह वाह। ब्रह्मन खूब है शेख शेख हरम भी। हरम भी खूब है अब तो। और न जाने अब तलक रिंदों के कितने घर उजाड़े हैं, न जाने अब तलक रिंदों के कितने घर उजाड़े हैं, ये साकी जुल्म करके मोहतरम भी खूब है अब आहा तो। आहा, क्या कहना, ये ये क्या साकी कहना। जुल्म करके मोहतरम भी खूब है अब तो। और मक्ते का शेर, मुझे ए तूर जो बख्शा है उसने खूब बख्शा है, मुझे ए तूर जो बख्शा है उसने खूब खूब बख्शा है। बख्शा है, सितम भी खूब बख्शा है, करम भी खूब है अब तो। वाह वाह, बहुत उम्दा किम सितम साहब। सितम भी खूब देखा है, करम भी खूब है अब तो। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अलल ऐलान डंके की चोट वाला शेर जो है बड़ा खूब है, बहुत खूब है हकीम साहब, हाँ, बहुत उम्दा। अलल ऐलान मुझसे बादाकश से रोज मिलते हैं, अलल ऐलान मुझसे बादाकश से रोज मिलते हैं, ब्रह्मन खूब है शेख हरम भी खूब है अब तो। बहुत उम्दा, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, सलामत रहिए। और रोज़ाना इसी तरह अपनी खूबसूरत गज़लों का जादू जो है वो हमारे सामीन के जहनों पर, उनकी समातों में मुंतकिल करते रहिए। दो आपके बहुत ही प्यारे कदरदान, हमारे दो बहुत मोतबर कॉलर्स कर्नल वर्मा साहब और सुधा जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। तो पहले सुधा जी चूँकि इस बज़्म में तशरीफ़ लाई हैं, लिहाजा पहले आपका इस्तक़बाल है। कर्नल साहब आपका भी खैर मक़दम है, थोड़ी सी इंतज़ार की ज़हमत देंगे आपको। जी सुधा जी फरमाइए। मेरी प्यारी बेटी लाडली, सलाम वालेकुम। मेरे वालेकुम मसीहा आपको आदाब है। बेटी सदा खुश रहिए, सलामत रहिए। आमीन। बहुत आपकी शुक्रिया। शायरी तो दिन पर दिन कमाल कर रही है। वाह वाह, क्या गजल है। हर रोज एक नए अंदाज में पेश करते हैं बात को। खुदा से जुड़ने के बाद सब कुछ छोटा लगने लगता है। बेशक। कमाल कर दिया आज तो आपने। बिन पिए लड़खड़ाते हैं आप। गैरों के सितम और अल्लाह का शुक्रिया अदा, क्या बयान किया है आपने। खुदा आप पर बहुत मेहरबान है। मैं चाहती हूँ ये पैगाम आप सब तक पहुँचाइए। पीने वालों के घर तबाह हो गए हैं। कमाल कर दिया। एक एक शेर इतना प्यारा है, दिल कर रहा है बार बार आपसे सुने। आप हमारे शहंशाह जज्बात हैं। परसों एक भाई ने कहा था, कर्नल वर्मा जी को आपने दिलीप कुमार के साहित्य के स्टाइल में जवाब दिया। मैं उस भाई को कहना चाहती हूँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये आप हैं ही ऐसे। बताना चाहती हूँ कि दिलीप कुमार साहिब को लोग शहंशाह जज्बात भी कहते हैं। ये हमारे हिकमत के दिलीप साहिब जी हैं। मैं देखती हूँ, कभी रुलाते हूँ, कभी हंसाते हूँ। आप इतना रोते हो कि आंसू थमने का नाम नहीं लेते और पल भर में अगले कॉलर से मुस्कुराकर बातें करने लगते हो। ये अदा नहीं तो क्या है। मेरा मानना है दिलीप साहिब जी तो अदाकार थे ही, लेकिन आप भी कोई कम अदाकार नहीं है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा। आप सबको पल भर में अपनी बातचीत से अपना बना लेते हैं। आपको समझना बड़ा मुश्किल है। हम तो डेली लाइव में आपको शो में देखते हैं। आप में इतनी खूबियां हैं, बयान करना नामुमकिन है। आप बिना परवाह किए, आपकी तबीयत इतनी खराब है, बीमार रहते हैं, फिर भी बिना अपनी परवाह नहीं करते, हमारी खिदमत में रोज पेश हो जाते हैं। खुदा आपको सेहतमंद बनाए, आपके लिए आसानियां पैदा कर दे, आमीन आपको हर तकलीफ से बचाए, ये दुआ है मेरी। आमीन। दो बहुत शेर आपकी नजर, एक तो आपका ही है, उसमें मैंने थोड़ा मॉडिफाइड किया है। तुम जो ये हंस ना पाए देर तक, आपने जो हमें रुलाया, आपने हमें जो रुलाया, रोते ही रह गए देर तक। वाह वाह। दूसरा है, एक बात पूछूं, एक बात तुमसे पूछूं, बोलो जवाब दोगे। ये शमा जलने के लिए है या जलाने के लिए। होठों की मुस्कुराहट बेचो खरीद लूंगी, होठों की मुस्कुराहट बेचो खरीद लूंगी। मेरे मालिक मंजूर हो तो बोलो, अनमोल दाम दूंगी।
बहुत उम्दा सुधा जी। सिर्फ एक बार मुस्कुराने पर हंसती कुर्बान करती हूँ। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, 2 मिनट आप मेरा फोन होल्ड रखिए, एक चीज सुनाना चाहूंगी आपको। वो आपके लिए छोटा सा नजराना है मेरी तरफ से। सुना आपने? तालियां। जी हाँ, आप इसके हकदार हैं। मेरा दिल करता है मैं सारा दिन बजाती रहूं और आपकी वाह वाह की गूंज जो है ना तालियों की सारी दुनिया में पहुंच जाए। आप इसके लायक हैं, डिजर्व करते हैं आप ये। बहुत शुक्रिया सुधा जी, बहुत शुक्रिया मोहब्बतों के लिए। हकीम साहब की तरफ से इंशाल्लाह उनके जज्बात की जो है रसाई आप तक होगी। कर्नल वर्मा साहब से मुखातिब हैं, फरमाइए कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मेरे को वो मुगल आजम की बात याद आ गई कि बाहर समा के सीने में क्या होता है, रात की खामोश दास्तानें और कुछ रात। जी कर्नल साहब, आपकी आवाज की गूंज चूंकि वापस आ रही है, लिहाजा आपकी बात समझ में नहीं आई। तो जी कर्नल साहब। हाँ, मेरे तो ये हकीम साहब ने कहा था कि कल हिसाब तेरे हिसाब दें, तो मैं 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। एक तो हिसाब का और एक आपने जो किस्सा सुनाया उस पे। जी इरशाद इरशाद। ले दे के कमाई थी फकत मेरी बागाए बहिश्त, जिसको तो मैं अजल के रोज लुटा देता था, अब तो मेरे दामन में कोई चीज ही नहीं, रोज़े मैसर में हिसाब दूं किसका। वाह, बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा वर्मा साहब। जी फरमाइए। और जो किस्सा सुनाया आपने उसमें, तूर पर आग लगी लोग तमाशा देखें, तूर पर आग लगी लोग तमाशा देखें, दिल में देखा है तुझे तूर की जानिब ना बुला, आईना देख कर पत्थर की तरफ क्या देखें। वाह वाह, आपका फन, आपका कमाल जो है गुफ्तगू का अंदाज है कर्नल साहब, कि आप बात को जो है इस तरह खूबसूरती से और सलीके से पेश करते हैं। बात को कोहे तूर को आप सलमान साहब के, हकीम साहब के तखल्लुस के साथ भी जोड़ रहे हैं क्या हकीम साहब? ज्यादा बलिगाना अंदाज में आप समझेंगे इनकी बात को। देखिए कर्नल साहब जो है बहुत तारीख पर नजर रखते हैं, और ये जो कह रहे हैं बहुत कम लोग समझ पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ आता है, और लेकिन मैंने इनसे कहा था कि आपने हिसाब क्यों नहीं दिया, कि आप इतने दिन क्यों नहीं जुड़े, तो इनसे हिसाब चाहिए। अब नहीं तो बाद में दे दें, हो सकता है कि आप अभी ना देना चाहते हो। और एक काम था आपका जिसके लिए दुआ कराई थी, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें मसरूफ हो गए, और मेरी दुआ ही शायद आप से मेरा फासला बन गई। और बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आपका वो काम हो गया है तो हम बड़े अल्लाह के शुक्रगुजार, नहीं हुआ तब भी शुक्र। और सुधा जी तो बस सुधा जी है, जिसको गालियां देनी चाहिए उसको तालियां दे रही हैं। बहुत शुक्रिया सुधा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कर्नल वर्मा का भी। जी हकीम साहब, इस दौरान के हमारे पास कुछ और कॉल्स आए। हमारे जो कॉलर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, माशाल्लाह बहुत ही समझदार और शायरी का भी ज़ौक़ रखते हैं, तारीख़ पर भी नज़र है, इसके अलावा मामला फ़हमी भी वो जानते हैं। तो ऐसे शानदार कॉलर्स या ऐसे शानदार व्यूवर्स, ये हमारी खुशबख्ती है कि रोज़ाना हमारे इस प्रोग्राम की रौनक में मुख्तलिफ़ रंग बिखेरते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे हकीम साहब कि इन सब के तासुरात जब आप तक पहुँचते हैं तो आप किस तरह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, नाजरीन का शुक्र अदा करते हैं, या कदरदानी के क्या जज्बात हैं जो आपके दिल में पनपते हैं? देखिए हर जगह अल्लाह की शान नजर आती है। आँख खुलते ही मैं जिन हालात में देखता हूँ अपने आप को, तो सबसे पहले शुक्र निकलता है। और अल्लाह जिसको चाहे आला और वाला कर दे। इस मामले में मुझे अल्लाह ताला ने इतना आला और वाला कर दिया कि कभी कभी तो मैं अपने आप से शर्माने लगता हूँ। जैसे सुधा जी ने ऐसे तालियों से स्वागत किया है,
اور کرنل ورما. دیکھیے یہ پروگرام اردو والوں کے لیے شاید تھا، اگر ایسا کہنا چاہوں تو کسی کو برا نہ لگے، لیکن اس پروگرام کی عظمت یہ ہے کہ 2 کال آئے پروگرام شروع ہوتے ہی اور دونوں ہندی داں لوگ. جی کیا اس سے بڑی کوئی عظمت ہو سکتی ہے کسی اردو کے پروگرام کی، یا کسی ہندی کے پروگرام کی اتنی بڑی عظمت ہو سکتی ہے کہ ہندی کا پروگرام چلے اور اردو کے لوگ آئیں؟ میں نہیں مانتا کہ اس سے بہتر ویورز کسی اور کے پاس پوری دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں. میں بہت خوش نصیب ہوں اور میرے ساتھ آپ بھی بہت شکر کرتی ہیں اس بات کا. میں بڑا متاثر ہوا. بالکل بالکل حکیم صاحب. اور جب اگر ان کی جو ہے وہ موجودگی میں کافی اگر طوالت آ جاتی ہے، یا بہت عرصے تک یہ لوگ ہمیں نہیں ملتے، ان کی آواز یا ان کی جو موجودگی ہمارے اس پروگرام میں شامل نہ ہو تو کھٹکتی ہے، عدم موجودگی کھٹکتی ہے. تحسین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دنوں سے 2 سال سے حکیم صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن بات نہیں ہو پا رہی تھی. آج بڑی محنت سے جو ہے کال لگی ہوئی ہے. میرا بیٹا ہے جی میرا بیٹا ہے 13 سال کا. ہاں. اور اس کے کان کے پاس ایک کیلائڈ ہے، ٹھیک ہے، اور 2 آپریشن ہم نے کروائے اور بیٹری اچھی سب ہو چکی ہے، اس کی کوئی اور بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ کان کے پاس ہے اور وہ بڑا ہو گیا ہے اور کوئی علاج فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی حکیم صاحب تحسین صاحبہ، آپ نے بچے کے کان کے پاس کیا چیز بتائی ہے؟ جی کیلائڈ ہے، جیسے کبھی کٹ جاتا ہے، جیسے کسی کبھی کٹا ہوگا اس کا چھوٹا سا تو گول گول سا ایک لگ رہا تھا کہ کچھ ہے. پہلے اسی سے بہت پریشان تھی کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کا آپریشن ایک بار کرایا، پھر جتنے ایریے میں آپریشن ہوا تو وہ پھر اتنا ہی بڑا ہو گیا. پھر دوبارہ یہاں لکھنؤ میں چندن ہاسپٹل میں کروایا، پھر وہ اور بڑا ہو گیا. تو ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے. یہ جیسے زخم ہو جاتا ہے تو زخم میں جو ابھار ہوتا ہے، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں شاید بدگوشت، تو اس کا علاج ہو تو پلیز بتا دیجیے. بہت پریشان ہے، یا تو دعا کر دیجیے. اس میں سے کچھ رساؤ بھی ہوتا ہے؟ اس میں سے کچھ رساؤ بھی ہوتا ہے؟ کوئی مادہ بھی نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے. نہ تو اس کے صحت پر اس کا کوئی فرق ہے، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، سب کچھ ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے یہی کہا اس سے مطلب کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن وہ اصل میں سامنے ہے. اور کان کے پاس حکیم صاحب، کان کے پاس بتایا آپ نے؟ جی کان کے پاس ہے، جو قلم ہوتی نہیں ہے، اب تو وہاں تک چونکہ آپریشن ہوا تو وہاں تک وہ بڑھ گیا، پھول گیا ہے. اور ہم نے فوٹو سینڈ بھی کیا ہے آپ کے واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے. عائشہ صاحبہ بھی فون لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کر لیں. جی عائشہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. لڑکا 24 سال کا ہے، کان میں درد 8 دن سے کچھ بھی پانی وانی کچھ نہیں آ رہا اندر سے، درد کان سے لے کے داڑھ میں تک جاتا. ٹھیک جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، جن کے کان میں درد ہے، بیشتر میرا تجربہ یہ ہے کہ اکثر کان کے اندر کوئی دانہ نکلتا ہے. وہ کان والے سے چیک کرا لیں کہ کیا دانہ ہے اس میں. بہت آسان ہے دیکھنا. اگر دانہ ہے تو وہ جب تک پھوٹے گا نہیں جب تک قرار نہیں آ سکتا. اور یہ داڑھ میں درد بھی آپ بتا رہے ہیں تو اس کی بس 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں میری نظر میں. یا تو کان میں دانہ ہے، یا پھر نزلہ ہوا ہوگا اور اینٹی الرجی گولی کھائی ہوگی تو اس کی وجہ سے نزلہ جم جانے کی وجہ سے کان میں، داڑھ میں، آنکھ میں اور سر میں بھی درد ہو سکتا ہے. تو اگر نزلہ کی کوئی دوا ابھی کھائی تھی تو بلغم خارج کرنے کی دوائیں لیں، ایلوپیتھک، اور یونانی بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں. لیکن جو مرض تشخیص ہو اس کے حساب سے آپ دوا لے سکتے ہیں. اور محترمہ جو لکھنؤ سے بات کر رہے تھے ان کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ ہے، آپ لکھ لیں.
और वो नुस्खा असली ले लें, बस बच्चे को फायदा मुमकिन है। और बच्चा क्योंकि 12 साल का आपने बताया है, तो ये नुस्खा एक दिन छोड़ के एक दिन खिलाना है, ठीक है। एक आता है गोंद चिलगोजा, गोंद चिलगोजा, ये आप खरीद लें असली, और ये ले लें आप, इसको पाउडर बना लें, ये रॉ मटेरियल है। और 2 गिलास पानी में एक चुटकी खाने का सोडा मिला दें, और एक चुटकी ये गोंद चिलगोजा खाएं, रात के वक्त खिलाएं तो बहुत अच्छा। और ये 2 गिलास पानी जो खाने का सोडा मिलाकर बता रहा हूँ ये पिला दें, लेकिन ये खुराक हर दूसरे दिन दिया करें, एक दिन छोड़कर एक दिन। इंशाल्लाह आपके बच्चे को फायदा होना मुमकिन है इंशाल्लाह। 2 कॉलर्स और हैं। सईदा आपसे मुखातिब है, बरेली से खातून और हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले सईदा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके जो प्रोडक्ट हैं, नमक जैतून और ये बोनसा, ये हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं और आराम से हम लोग को मिल रहा है, और अभी मैंने और ऑर्डर भी किए हैं। लेकिन आज मेरा सवाल उनसे ये है कि ये जो अलसी के बारे में बताते हैं हकीम साहब की कई फल वगैरह की ताकत होती है, बहुत फायदेमंद होती है। तो एक आम इंसान है, उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या वैसे ही अगर अलसी खाना चाहे तो एक दिन में वो कितना खा सकता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत उम्दा सवाल है सईदा। थोड़ा सा इंतजार, बरेली चल रहे हैं। जी बताएं बहन, फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, तुम्हारे बिन गुजारा अब हमारा हो नहीं सकता, ये दिल तो अब तुम्हारा है किसी का हो नहीं सकता, बिन तुम्हारे नजारों का नजारा हो नहीं सकता, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा हो नहीं सकता, जाना है चले जाना मगर ये याद रखना, हम सब तुम्हारे हैं दुआ में याद रखना। क्या बात है हकीम साहब, क्या बात। एक दबिस्तान है जो आपने तख्लीक दे दिया है इस प्रोग्राम के जरिए, उसकी दागवेल डाली है। आप ये देखिए, रोज़ाना लोग अपनी अपनी तबाज़माई जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी फरमाइए, क्या कहेंगे? जी मैं शीरी हूँ बरेली से। जी शीरी, आपसे बात हुई थी। जी जी, इस्तकबाल है आपका शीरी। हकीम साहब, पापा के लिए आपने जो पापा के लिए पूछना है, जो आपने चूरन बताया था उनके लिए 6 चीजों का और नमक जैतून का, तो वो अभी बनाना है उनके लिए। और पेट की उनको प्रॉब्लम है, हाथों में वो दांत, पैर में दांत भी होता है और हाथों में भी कुछ एलर्जी है उनके, तो वो नमक चूरन तो अभी बनाना है। लेकिन वो बीपी के लिए जैतून का सिरका ले रहे हैं, तो बीपी नॉर्मल था उनका, सही चल रहा था, लेकिन बीच में बढ़ जा रहा है। अब उन्हें ये लग रहा है 8-9 दिन से कि उनका मुंह जो है एक साइड को खिंचाव सा महसूस करते हैं, तो ये उनका वहम है या फिर ऐसा हो सकता है? टेंशन ज्यादा करते हैं पापा हमारे हकीम साहब। शगुफ्ता, इनका नंबर नहीं लिया, कल मैंने कहा था आपसे। जी शीरी, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो जो हमारे ऑपरेटर हैं उनके पास अपना नंबर दर्ज करवा दीजिए आप। इससे पहले कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो, आप फोन रखें, अपना नंबर उनको लिखवा दीजिए। याद नहीं, भाई का नंबर है। जिसका भी नंबर है, बस आपसे राब्ता मकसूद है हमें। जी याद नहीं है मुझे ऐसे। जी आप वहाँ दर्ज करवा दीजिए। और अब सुनिए अपने वालिद के बारे में। ठीक, और मुझे अपने बारे में भी बात करनी है हकीम साहब। आपने मुझे ईसबगोल और वो गोंद सफेद बताया था मेरे चेहरे पे, और भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए। तो उससे पहले जब मुझे गोंद वो नहीं मिला था मोरिंगा, तो मैं गोंद चिलगोजा था उसका यूज कर रही थी, 15 दिन तक मैंने वो यूज किया। और उससे पहले मेरे चेहरे पे इतने दाने हैं और अभी तक हैं हकीम साहब। फिर उसके बाद जब मुझे गोंद मोरिंगा मिल गया तो मैंने वो यूज कर रही हूँ। अब 8-9 दिन हो गया मुझे यूज करते हुए, लेकिन दाने मेरे फेस पे बहुत ज्यादा है। तो क्या मैं एक टाइम नमक जैतून यूज कर सकती हूँ? और उन दानों में हकीम साहब इतनी खुजली होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, हमारे पास कई सवालात महफूज हैं,
सईदा का सवाल है, शीरीन साहबा के सवालात हैं। हकीम साहब अगर राब्ते में हैं तो अपना सवाल पेश करूँ। हकीम साहब, सईदा ने जो सवाल किया है वो अलसी से मुताल्लिक़ है कि ये इम्यूनिटी को किस तरह बढ़ाता है। अच्छा, देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। और ये दरअसल 3-4 चीज़ें हैं यूनानी में, मैंने पहले भी अर्ज़ किया इस बारे में कि एक तो अखरोट है जो महंगा आता है, और एक है फिश। तो कुछ लोग मांसाहारी नहीं होते, गोश्तखोर नहीं होते, और एक अलसी है। तो अलसी शायद अल्लाह ने गरीबों के लिए बनाई है। ये 100 रुपये के अंदर ही आ जाती है 1 किलो। तो इन सब में तकरीबन 1 से अज्जा है, और इसमें इम्यूनिटी और तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा है। ये जो ओमेगा 3 है, जिसका आप देखते होंगे लोग बहुत एडवर्टीजमेंट करते हैं, इसमें भरपूर है। तो ये ओमेगा 3 जो है, इसमें इतनी ताकत है कि ये कैंसर तक से लड़ने की ताकत रखता है। और क्योंकि ये मिजाज में सर्द नहीं है, गर्म है। और इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे तांबा, बेहतरीन किस्म का तांबा। हमारे जिस्म में मेटल्स हैं, जो भी मेटल्स आप बाहर देखते हैं, तांबा, सिल्वर, सोना, इस तरह की चीज़ें, तो ये इन चीज़ों में पाई जाती है जो कुछ हम खाते हैं। तो ये हमारे जिस्म की जो बिल्डिंग है, इसका स्ट्रक्चर का काम करता है। जो पिलर होते हैं उनका काम करता है। जिस बिल्डिंग के पिलर गहरे और मजबूत होते हैं, वो बिल्डिंग जलजलों से भी नहीं गिरती। तो आप समझ लीजिए कि हर वो शख्स खा सकता है जो बीमार है या बीमार नहीं है। और इसकी तादाद आपने पूछी है, तो वो है कम से कम 1 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच। इसको पाउडर बना के पहले हल्का सा भून लें, फिर पाउडर बना लें। तो इसका सफ़ूफ भी खाया जा सकता है, और इसको शहद में मिला के रख लें तो एक माजून, एक चाटन, एक अच्छा लिक्विड हो जाता है। क्योंकि ये ज़्यादा दिन में ख़राब ना हो, इसलिए शहद में डाल दें। नहीं तो अगर ये आप भून के पीस के रखेंगे तो इसके ख़राब होने का ख़तरा काफ़ी हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। शीरी, आपके सवालात महफूज हैं। एक खातून और हैं हमारे साथ। जी बताएं बहन, क्या नाम है, कहाँ से बोल रही हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हेलो, डॉक्टर साहब से बात कराइए ना। सुन रहे हैं वो आपको, फरमाइए। बात अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, दर्द जो पैर में है ना, वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। 3-4 महीना दवा खा लिए हैं, वो प्यागोन और ये सुरंजान और सुगंधा राई अलसी मिलाकर, सब बोले थे कि सब मिलाकर खाने के लिए, लेकिन खा रहे हैं तो दर्द ठीक नहीं हो रहा। उधर कुछ कम हुआ था, दर्द का दवा खाए थे शुरू में, लेकिन अब तो इतना बढ़ गया ना, और कि दोनों पैर से चलना मुश्किल हो गया है ना, पैदल भी चलना मुश्किल हो रहा है। अब हम तो टॉयलेट भी है, तो हम तो किराए के घर में रहते हैं, तो कुर्सी वाला मंगा लिए हैं, बैठूला, और भारी भी नहीं उठाते हैं। सिर्फ यही है कि हम घर का काम करना पड़ता है और भारी काम नहीं करते हैं, खाना बनाना, बस यही काम है मेरा। ठीक है, तो साहब बहुत मेहरबानी होगी, मेरा दर्द से बहुत परेशान है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। जी, एक और सवाल है मेरा, वो किताब वाला जो खा रहे थे हम, ये आंवला और ये सौंफ और धनिया और थायराइड को तो दवा डॉक्टर हमें रोक दिया है, 1 महीना के बाद जांच करा के दवा खाइएगा। लेकिन अभी पेशाब का हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो अभी वैसा ही तो वैसा ही है, और बाकी सब ठीक है। एक और सवाल है मेरा। जी बताइए। और सवाल है, मेरा लड़का है, वो खा रहा है, इसका एलर्जी का उसका है, वो नेहालुद्दीन अहमद, वो एलर्जी का वो खा रहा था, जुकाम हो गया था, वो खा रहा है, समझिए कि 6-7 महीना से दवा खा रहा है। बीच में थोड़ा सा एब्सेंट हो गया था, डॉक्टर साहब बोले थे कि 5-2 महीना और खाने के लिए, लेकिन एब्सेंट इसलिए हो गया था, जो था ना वो नाप वो सूख नहीं रहा था,
फिर हमने मंगाया कि उसको खिला रहे हैं अभी तक, लेकिन सर्दी उसका मैंने हो ही जाता है रहता है, लेकिन और बाकी चीज फायदा है, खांसी वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन सर्दी डेली उसको रहता ही है, हल्का नाक जाम हो जाता है, कभी ना ठीक सूख जाता है। यही ठीक है परेशानी बहन, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आयशा साहब आपसे, जी बहन 3 सवाल आपके ले लिए। आयशा काफी देर से फोन लाइन पर है। जी बताइए आयशा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तुम सबको भी अस्सलाम वालेकुम। सर में अरंडी का तेल लगाने से अच्छा रहता बोल के हमारे बड़े लोग बोले थे, तो उसको ज्यादा ठंडा होता ना, तो उसमें क्या चीज मिलाने से वो गर्म हो सकता है? अरंडी का तेल, अरंडी का तेल। ठीक है, नई नई बातें हमें भी मालूम होती है। किम साहब, क्या वाकई इस तेल की तासीर ठंडी होती है? हाँ, अरंडी का तेल ठंडा नहीं होता और उसकी तासीर मुतदिल है, गर्म भी नहीं होता, ठंडा भी नहीं होता। लेकिन अगर उसकी तासीर थोड़ी और गर्म करनी हो तो इसको गर्म करें, और जब ये खूब गर्म हो जाए तो इसमें 10-20 लौंगे डालें और उन्हें जला दें, तो इसकी तासीर और ज़्यादा गर्म हो सकती है। जी, आयशा साहिबा के सवालात, एक बच्चा है जिसे एलर्जी है, ज़ुकाम वगैरह की शिकायत रहती है। इसके अलावा इन्होंने अपने लिए जो बताया था कि आंवला और धनिया ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ फ़ायदा है लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। दूसरे जिस्म दर्द और ख़ासतौर पर पैरों के दर्द की शिकायत इन्होंने की है कि गोंदसिया भी इस्तेमाल कर रही हैं, वो सूरनजान और अश्वगंधा का पाउडर भी इन्होंने बनाया है। तो अब आपकी क्या रहनुमाई है इन तीनों मसाइल के ताल्लुक से? देखिए, आपको तो मोहतरमा फ़ायदा हुआ था और जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, फ़ायदा हुआ था तो फ़ायदा होना चाहिए। और दर्द बढ़ गया फ़ायदा होकर, वो नसें खींचने लगती हैं, ऐसे ये अच्छी अलामत है, इसे भी फ़ायदा ही कहते हैं। लेकिन जब बहुत दर्द हो जाए तो दर्द की दवा ले लिया करें, चाहे 1 दिन लेना पड़े, चाहे 2 दिन, चाहे 1 बार लेना पड़े, चाहे 2 बार। ये जो आप दवा ले रहे हैं रॉ मटेरियल, ये दर्द का नहीं, मर्ज का है। तो जब भी दर्द हो दर्द की दवा लें, वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लें तो जल्दी फ़ायदा मुमकिन है, नहीं लगवाएंगे तो बार बार होगा और देर से फ़ायदा होगा। और मेरा आपसे इल्तमास है कि वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें और झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, वज़न उठाना बिल्कुल ना करें। खाना आप बना सकती हैं, आजकल किचन है, खड़े होकर खाना बनाने के, वो आपके लिए बेहतर है। बच्चे को बाहर की चीज़ें अगर खाता है या खट्टी चीज़ें खाता है तो बिल्कुल रोक दीजिए, वो नुस्खा बहुत अच्छा है और खिलाइए उसको। और ज़रूरत के तहत आप एलोपैथिक इलाज भी ले सकते हैं। जी, शीरीं के सवाल जो अपने वालिद के ताल्लुक से है कि इनसा ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है, इसके अलावा पेट में दर्द है, दांत की भी बारे में बताया है। एक चूरन है जो आप बनाने का तरीक़ा बताते हैं, क्या चीज़ें पड़ेंगी उनमें, क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी और उनकी मकदार क्या हो, किस तरह बनेगी? मकबूल तरीन है, सुलेमानी चूरन कहते हैं इसे असल में, याद रखें। जब भी इसे याद दिलाना हो तो सुलेमानी चूरन कहें। और सुलेमान मेरा नाम है, तो इसका नाम लोगों ने सुलेमानी चूरन रख दिया। और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना 100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें। और नमक जैतून असली खरीद लें। 1 चम्मच ये 6 चीज़ों पर मुश्तमिल सफ़ूफ खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ले लिया करें। और वो नुस्खा उन्हें पिलाते रहें जो पिला रहे हैं आप, सिरके वाला। मुमकिन है कि वो जो उनको फालिज वगैरह का असर है वो दोबारा हुआ चाहता हो, तो वो छोड़े नहीं। और आप डॉक्टर का भी इलाज साथ में ले सकते हैं। 6-7 महीने लगातार उन्हें दें तो फिर आपके वालिद महफूज हो सकते हैं। बिल्कुल, वालिद के जो मुंह में खिंचाव है उसके लिए भी हकीम साहब ने सिरके के इस्तेमाल को कहा है। और आपसे मुतालिक जो सवाल है उसके लिए हम कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार, 2 कॉलर्स और हैं। मोहम्मद भाई, पहले आपसे मुखातिब है।
हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मेरे 3 सवाल हैं। जी, पहला पहला सवाल ये कि टीनेजर्स हैं, उनके हाथों और पैरों पर थोड़े थोड़े हेयर्स हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा सवाल, वो जो गार्नियर लगाते हैं हेड पर, तो उसके कारण वो कुछ चुमटियां चले जैसा महसूस होता है। तीसरा तीसरा सवाल, मेरी अम्मी को गर्दन में कुछ दर्द पकड़े जैसा होता है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार, यामीन भाई का सवाल ले रहे हैं। हकीम साहब, इसे कहते हैं दरिया को कूजे में बंद करना। छोटी सी बच्ची है लेकिन कितने सलीके से उसने कम वक्त में अपने तमाम मसाइल बयान कर दिए। बहुत शुक्रिया बेटा। यामीन साहब, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ऐसा है कि ये मेरे और मेरा बेटा है 20 साल का, इसके मस्से बहुत निकल रहे हैं। जी, सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका सवाल पहुंच गया। इसके अलावा भी कोई सवाल है? जी, उसके अलावा जो है हाँ। तो ये नजला जुकाम बुखार मुझे आमतौर से बना रहता है, कभी हल्का कभी भारी, और जिस्म में दर्द भी रहता है। ठीक, ये मेरा है। मेरी उम्र जो है वो 63 साल है। आपकी उम्र कितनी है? 63। जी ठीक है। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, बच्चे को खून साफ करने की अद्वियात या फल दे जिससे खून साफ होता हो, और उसमें कई चीजें हैं। उन्नाब, सौंफ, अलसी, ये 3 चीजों का हम वजन लेकर पाउडर बना लें और ये 1 चम्मच खिलाएं। नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिला के ये पानी पिला दिया करें पूरे दिन में 1 मरतबा, तो उसका खून साफ होना जरूरी है। इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। दर्द के लिए गौन स्याह का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। असली ले गौन स्याह, और आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद लें। तो ये कैसा भी दर्द हो, बहुत मेरे तजुर्बे में इससे बेहतर कोई रॉ मटेरियल पूरी जिंदगी भी नहीं आया। तकरीबन 40 साल का मुझे तजुर्बा है कि अगर जिसको भी असली मिल जाए, जो भी नुस्खा मैं बताता हूँ असली लेना जरूरी है। आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम नाश्ते और खाने के बाद। पानी से या कम चर्बी के दूध से खाना बेहतर है। और नज़ला बुखार, खांसी, बलगम जिनको बना रहता है उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए एक नुस्खा है, वो सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीज़ें 100-100 ग्राम लें। 30 ग्राम पीपले मिलाएं, जिसको हिंदी में पीपला मूल कहते हैं। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह निहार मुंह आप गर्म पानी से लिया करें। खट्टी चीज़ें छोड़ दें, और ज़रूरत हो तो शाम को भी इसकी एक खुराक ले सकते हैं। जी हकीम साहब, हमारी कॉलर ने अपने गले के बारे में पूछा था कि उनका गला चोक हो गया है, क्या वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, मैंने उनको ये नुस्खा इसलिए बताया था कि उनको 1-2 दिन में फ़ायदा चाहिए, और ये नुस्खा बनाने में उनको काफ़ी दिन लग जाएंगे, तो उनको फौरी फ़ायदा चाहिए। अच्छा, इनको फौरी फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये दायमी मरीज है, तो इनको मुस्तकिल एक इलाज चाहिए। वो भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, और ये भी ले सकते हैं फौरी तौर पर ये नुस्खा, लेकिन एक फौरन फ़ायदे का है और एक मुस्तकिल फ़ायदे का है। बिल्कुल हकीम साहब। 3 सवाल हमारे पास हैं। हमारी बहन के बच्ची ने जो सवाल किया है कि जो टीनेजर हैं उनके चेहरे पर रुएं हैं, उनकी वालदा जो हेयर कलर या कोई भी जो हेयर कलर यूज़ करता है तो उसे कुछ सरसराहट सी महसूस होती है। इसके अलावा वालदा की गर्दन में तकलीफ है, क्या करें? देखिए, वालदा की गर्दन के लिए ये एक्सरसाइज, ये 3 मिनट करा दे बस, और ऐसे 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 3 मिनट, इंशाल्लाह बगैर दवा के वालदा को फ़ायदा मुमकिन है। और जिनके चेहरे पर रोए हैं तो अभी उसकी परवाह न करें, अभी ग्रोथ कर रहे हैं।
और ये ग्रोथ करते करते खुद ही गायब हो जाने चाहिए। और अगर फिर भी आपको लगे कि ये अच्छे नहीं लग रहे तो फिर गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला लें और आधा ग्राम या ज़्यादा ज़्यादा 1 ग्राम पूरे दिन में पानी से दूध के साथ या नारियल पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। और क्या सवाल था तीसरा? हेयर कलर के बारे में था हकीम साहब कि अगर उसे कुछ सरसराहट सी महसूस हो रही है तो क्या ये एलर्जी है, इस्तेमाल रोक देना चाहिए? हाँ देखिए, कुछ लोगों को हेयर कलर नुकसान देता है और ये बहुत मामूली सा साइड इफेक्ट है और मेरे ख्याल से कभी बड़ा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो बड़ा अच्छा एक नुस्खा भी है, लोग जो जिनको ये नहीं चलता तो वो एक नुस्खा मैं अक्सर बताता हूँ। देखिए एक नुस्खा, माफ कीजिएगा, छोटी हड़, आंवला, रीठा, छोटी हड़, आंवला, रीठा और असली मेहंदी। मेहंदी तो आप जानते हैं ना, ये असली नहीं है जो मार्केट में पिसी मिलती है, पत्ते वाली मेहंदी तोड़े उसको पीसे, ये मिला लें और इसमें चाय की पत्ती भी मिलाकर एक बर्तन जो कच्चे लोहे का हो, जैसे तवा होता है ना, कच्चे लोहे का तवा, उसमें भिगो दें। इसका सफ़ूफ बना के रख लें ज़्यादा सा और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुट्ठी या 2 मुट्ठी थोड़े से पानी में भिगो के रख दें। ये कुदरती काला रंग है और कुदरती साबुन भी है ये, इसमें रीठा जो है साबुन है। जब ये भीग जाए 1-2 घंटे तो अपने बालों में लगा लें और अपना काम करते फिरें पूरे घर में और 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपको लगाना हो उसके बाद गुस्ल कर लें। इंशाल्लाह ये आपको अच्छा कलर दे सकता है। जी हकीम साहब, 1 मिनट से भी कम का वक्त है हमारे पास, लेकिन शीरी के चेहरे पर जो मुहासे हैं या एक्नी है, पिंपल्स हैं, कुछ भी हैं, उसके लिए उन्होंने गोंद मोरिंगा मंगवा तो लिया, लेकिन जब वो नहीं था तो उन्होंने गोंद चिलगोज़े का इस्तेमाल किया। क्या ये दुरुस्त था? नहीं, वो दुरुस्त नहीं है और गोंद मोरिंगा आ गया, उसे इस्तेमाल करें। और इससे भी तेज है नमक जैतून, 1 चुटकी 2 गिलास पानी में डालकर रोज लिया करें, आपको फायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। तो हमारी, आपकी और नाजरीन की आज की मुलाकात यहीं तक। अगली मुलाकात तक के लिए इज़हार तशक्कुर के साथ साथ आपसे भी इजाज़त लेते हैं और नाजरीन से भी। आदाब।